लास्ट एक मेरा विचार है जो मेरे थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मित्रों के लिए है, वो है कि ये बच्चे ने जो किया वो मेरे हिसाब से अगर हम पार्ट्स वर्क के नज़रिए से समझें तो जेमी है, उसका खुद का पर्सनालिटी एक बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव इमोशनल बच्चा है, बहुत होशियार है, समझदार है, उसको सब पता है कि क्या सही है गलत है। बट इतना सारा उसका जो बुलिंग हुआ था और इतना सारा उसने सहन किया था ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसकी वजह से उसके अंदर एक और पार्ट क्रिएट होने लगा जो मैस्कुलिन बनना चाहता था, जो लड़कियों के पर बदला लेना चाहता था, जो बहुत गुस्से से भरा था और ये पार्ट उसके अंदर दबा हुआ था। बट जब ये लड़की ने उसको रिजेक्ट किया तो वो पार्ट बाहर आया और उसने अपनी सारी जो ओरिजिनल जेमी की पर्सनालिटी है उसको हाईजैक कर ली। तभी शायद शुरू में जेमी कह रहा था कि ये मैंने नहीं किया है, मैं ये था ही नहीं। तो ये हो सकता है कभी कभी कि हमारे अंदर जो छुपे हुए ये पार्ट्स हैं हमारे, वो जब हाईजैक कर लेते हैं हमारी पर्सनालिटी तो हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा आवाज़ तक बदल जाता है। और ये पार्ट्स कुछ और बाहर की नहीं है, हमारे ही पार्ट्स हैं जो ऐसे अनुभवों से बनते हैं। तो हमारे अंदर अगर एक कॉन्फिडेंट पार्ट है तो एक हेल्पलेस पार्ट भी हो सकता है, एक गुस्सा वाला पार्ट हो सकता है, एक जजिंग पार्ट हो सकता है जो कॉन्स्टेंटली हमें जज करता हो, एक बहुत ही सेंसिबल पार्ट भी हो सकता है जो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही सेंसिबल बातें करता हो। बट जब हमारे ये जो हर्ट वाले पार्ट्स हैं जैसे हेल्पलेस पार्ट, एंग्री पार्ट, फ्रस्ट्रेटेड पार्ट, जब ये ट्रॉमा से भरे पार्ट्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, जब बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो वो हमारी सारी अकल बुद्धि हाईजैक कर लेते हैं और हमें ऐसी चीज़ें करवाते हैं जो बाद में हमें जिसका पछतावा होता है। तो ये एक गहरा साइंस है जिसको हम पार्ट्स वर्क या साइकोसिंथेसिस कहते हैं। हम मॉड्यूल 4 में हमारी ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि किस तरह से पार्ट्स वर्क करके हम ऐसे लोगों के लाइफ में एक बैलेंस ला सके, एक हीलिंग ला सके। क्योंकि कई बार ये पार्ट्स कॉन्फ्लिक्टेड भी होते हैं। हमारे अंदर एक पार्ट होता है जिसको फुटबॉल खेलना है, एक पार्ट होता है जिसको नहीं लेना है, एक पार्ट होता है जिसको साइंस लेना है, एक पार्ट को आर्ट्स लेना है। तो कई बार हमारे अंदर ही ये हिस्से हमारे अंदर ही एक वॉर क्रिएट करते हैं और इसको भी ठीक करने के तरीके हैं। तो कंक्लूडिंग मैं यही कहूँगी कि सीरीज़ ज़रूर देखिए एडोलेसेंस, पर इसको देख के डरिए मत। इसको देख के सिर्फ ये समझिए कि एज पेरेंट्स हमें थोड़ा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए रखना है और थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि बच्चों को हम क्या दे रहे हैं।